जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम साक्षी वर्मा एक सुबह लाल साड़ी में बिना किसी सरकारी रुतबे के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला जिले की डीएम है। साक्षी सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी। वहीं करीब 30 साल की एक औरत सीता देवी सब्जियां बेच रही थी। साक्षी मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछ ही रही थी कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके पास लिपटकर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगे। सीता बोली, बेटा थोड़ा और रुक जा, मैं पहले इन्हें सब्जी दे दूंगी फिर चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह सब देखकर डीएम साक्षी वर्मा का दिल पसीज गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभाल लूंगी। सीता थोड़ी हिचकिचाई, पर साक्षी के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और अपने बेटे अनिकेत को लेकर स्कूल की ओर चल पड़ी। तभी एक साक्षी ठेले पर खड़ी होकर वहां के माहौल को गौर से देख रही थी। मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर विक्रम चौधरी था। वह उतरते ही तंज भरे स्वर में बोला, तुम कब से यहां सब्जियां बेचने लगी हो? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वह कहां गई? साक्षी कुछ कहती, उससे पहले ही सीता वापस आ गई। इंस्पेक्टर की नजर उसे देखते ही तीखी हुई। सीता डरकर झुककर बोली, क्या चाहिए आपको साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्मिया अंदाज में कहा, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी दे देना। सीता बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल कर दे दी। इंस्पेक्टर ना तो पैसे दिए ना कोई जवाब, मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। यह सब देखकर साक्षी स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने सीता से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सीता की आंखों में मजबूरी साफ थी। धीमे स्वर में बोली, दीदी क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे देगी नहीं तो तेरे ठेले को उठा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर डीएम साक्षी वर्मा का चेहरा बदल गया, अंदर तक हिल गई। कानून के रक्षक ही कानून का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं मैं वहीं रहूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर रहूंगी। सीता की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसू में पहली बार राहत और उम्मीद की झलक थी। अगली सुबह साक्षी ने एक गांव की औरत का भष्म बनाया, ना मेकअप, साधारण साड़ी, ऊपर सिर पर पल्लू रखा हुआ। वे ठेले पर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियों का ढेर सजाया गया था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर विक्रम चौधरी अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। विक्रम थूथन करके बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां, कल भी तुम यहीं थी और आज भी इनकी क्या लगती हो? साक्षी, जो अब एक आम ग्रामीण महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान दी और कहा, तो तुम तो और भी खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो। आज फिर ऊंची निगाह से ऊपर नीचे देखकर बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो, 1 किलो टमाटर चाहिए और थोड़ा धनिया मिर्च भी दे दें। साक्षी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दी सब्जियां तौली और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर जैसे ही पलटा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, साक्षी ने सख्त आवाज में कहा, रुको, अभी तक तुमने सब्जियों के पैसे नहीं दिए, पैसे दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझुलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वह कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वह फिर से जाने लगा, पर साक्षी ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लो, पर मुझसे नहीं, सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जियां लानी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन सब्जियां ना बेचे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जियां ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं।
इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर साक्षी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। साक्षी लड़खड़ाई पर खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, पर आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी तेरी इतनी औकात? अब भी बताता हूं। फिर उसने साक्षी के बाल खींच लिए। साक्षी दर्द से चीखी, पर बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कराऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। इंस्पेक्टर अपनी हैसियत से नशे में बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान की तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला गया। साक्षी गुस्से से कांप रही थी, पर संयम बनाए रखा। कुछ पल ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सीता को फोन कर कहा कि अब तुम ठेले पर आ जाओ। सीता आई और साक्षी चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर लाल साड़ी उतारकर पीले रंग का सलवार सूट पहनकर बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। थाने में पहुंचते ही देखा कि इंस्पेक्टर विक्रम चौधरी मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। साक्षी सीधा उससे पूछी, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ हैं और एसआईओ साहब कहाँ हैं? हवलदार ने कहा, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसओ साहब फील्ड विजिट पर हैं। आप थोड़ी देर बैठ जाइए। साक्षी की आंखों में इंसाफ की आग जल रही थी, जो अब और बुझने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और भीतर ऐसे प्रवीण मेहरा आए। भारी कदमों के साथ आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस साधारण दिखने वाली लड़की पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि डीएम साक्षी वर्मा थी। प्रवीण ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? साक्षी ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। प्रवीण व्यंग में हंसे और बोले, रिपोर्ट पहले कुछ खर्चा पानी चाहिए। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो, नहीं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यह सुनते ही साक्षी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? प्रवीण ने हंसते हुए कहा, यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। साक्षी ने ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, लीजिए, अरेस्ट देन रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही प्रवीण ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? साक्षी ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर विक्रम चौधरी के खिलाफ। उसने सीता देवी से बदतमीजी की है। रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सब्जी आ लेता है, और जब मैंने विरोध किया तो वह मुझ पर हाथ उठा गया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्यवाही चाहती हूं। प्रवीण का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी। उसने हकलाते हुए कहा, वह तो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। साक्षी ने अब सब कुछ समझ लिया। सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ था। यह सिर्फ वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा था। वह कुछ कहे बिना थाने से निकल आई, पर उनकी आंखों में अब एक आग जगी थी। अगली सुबह डीएम साक्षी वर्मा वर्दी पहने सरकारी गाड़ी में उस थाने के गेट पर उतरी। साथ में उनके सरकारी गार्ड्स भी थे। गेट पर वर्दी देखकर सारा स्टाफ स्तब्ध रह गया। अंदर घुसते ही इंस्पेक्टर विक्रम और एसएओ प्रवीण दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं जब उन्होंने सामने वही लड़की देखी जिसे उन्होंने अपमानित किया था। पर आज वह साधारण महिला नहीं, जिले की डीएम थी। दोनों घबराकर बोले, आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? साक्षी की आंखें एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही, मैं ही इस जिले की डीएम साक्षी वर्मा हूं, और मैंने अब सब जान लिया है कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, यह क्या कह रही हैं आप? अगर आप वाकई डीएम हैं तो आइडेंटिटी दिखाइए।
साक्षी ने एक शब्द बोले बिना अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और प्रवीण के सामने रख दिया। आईडी देखकर प्रवीण के हाथ कांप गए, चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर विक्रम भी घबराया हुआ था। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी माफ कर दीजिए, जो हुआ वह गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे, पर साक्षी की आवाज में अब नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने जो किया है उसका हिसाब कानून देगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और वर्दी की आड़ में लूटपाट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरा थाना खामोश हो गया। डीएम साक्षी वर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। उन्होंने खड़े स्वर में दोनों अफसरों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो किया है वह एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, किसी गरीब को कुचलोगे, किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी। तभी इंस्पेक्टर विक्रम और एसएओ प्रवीण दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में पश्चाताप और शर्म साफ झलक रही थी। प्रवीण बोला, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम माफ के लायक नहीं, पर एक आखिरी मौका दीजिए। हम सचमुच बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हे माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और अगर हुई तो आप हमें निलंबित नहीं, सीधे जेल भेज दीजिए। साक्षी कुछ पल चुप रही। उनकी आंखें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरों पर टिक गईं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, पर यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी